शरीयत का कानून सिखाइए अपने बच्चियों को। अगर आपने दीन नहीं सिखाया तो आने वाला वक्त बहुत संगीन है। आपकी लड़कियां जलसे में आ रही, शादी में जा रही, वलीमों में जा रही, उससे कहो कि नकाब पहनो। जो लड़कियां तुम्हारे सामने तकरीर करती है, बोलती है अब्बू दिल अच्छा तो सब कुछ अच्छा। नकाब अगर गुनाह करने चाहूंगी तो नकाब पहन कर भी गुनाह कर लूंगी। मैंने कहा कि नकाब पहन लोगे तो कम से कम कुत्तों की नजर से महफूज रहोगे। तुम आवारा कुत्ते जो गली में मंडलाते हैं ना, जिसका काम यही कि किसकी टांग कैसी है, किसका बाल कैसा है, किसका दुपट्टा कैसा है, नकाब पहन लोगे तो इस कदर जराइम से महफूज रहोगे। अमेरिका की लड़की, अमेरिका की एक लड़की वो जॉब कर रही है, रोजाना जाती जॉब करने चौराहे पर आवारा लड़के छेड़ते हैं। वो लड़की तंग आकर के अपनी सहेली जिसका नाम फातिमा, उससे आकर बोलती कि हे बेटा व्हाट आर यू डूइंग टुडे, व्हाट हैपेंड। एक बार दोस्त कहे या रसूल अल्लाह, खत्म कर दूं, बोलो 2 मिनट। कितने लोग सुन रहे आप जाकर कहे या रसूल अल्लाह, और एक बार कहे या हबीब अल्लाह। देर से खड़ा किए हो, झेलो ना। कौन चाहता है 1:30 बजे मुझको माइक देने के लिए? 12 बजे दे देते। 1 घंटा तक रंगना से बोलता बैठ जाता। 1:30 बजे माइक दियो, हम सुबह तक नहीं थकने वाले। तुम थकोगे, हम नहीं थकने वाले। इस लिहाज पे तकलीफ की जाएगी तो थकेगा मुझसे साहब, हमको तो सुबह तक बोलवाइया। और ये कंप्यूटर भरा हुआ है, मैटर खत्म होने वाला नहीं है। सुनो ना, कितने सुन रहे हैं? एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। कहा अपनी सहेली से, फातिमा नाम है उसका, कहा तबीयत नहीं चाहती है जॉब करने की। कहा बात क्या? कहा जॉब करने जाती हूँ, रोजाना चौराहे पर आवाज लड़के खड़े रहते, मुझे छेड़ते, भद्दे कमेंट्स करते। वो लड़की बोलती परेशान मत हो, कल मेरा बुर्का पहन कर चली जा। जोर से नहीं बोलना था, कल मेरा बुर्का पहन कर चली जाना। ईसाई लड़की है, बुर्का पहन कर चली गई, वही चौराहा है, वही लड़की है, वही आवारा कुत्ते हैं। जब वो लड़की सामने आती है, आवारा लड़के बोलते हैं छोड़ दो, रास्ता दे दो, किसी इज्जतदार घराने की खातिर जा रही है। अच्छा, मजमे से कभी नारा नहीं लगता है क्या? नहीं लगाने जानते हैं नारा? हम लोग जलसा में बोलते हैं, नारा लगाने के लिए नहीं लगाते। और कोई छेड़ देता है तो हर जगह आई लव मोहम्मद का बैनर लगा करके नारा लगाते हैं। हमारी मोहब्बत बैनर पर नहीं है, हमारी मोहब्बत उन जालिमों की वजह से नहीं, गुंबद खज़रा की हरियाली की वजह से। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर। कहा छोड़ दो, रास्ता दे दो, किसी इज्जतदार घराने की खातून जा रही है। उस लड़की ने बड़ा सिक्योर फील किया। वो ऑफिस गई, जॉब कंप्लीट करके आई, घर बुर्का भेज दी फातिमा के घर। दूसरे दिन का सूरज तुलू होता है, दरवाजे पर फातिमा के घर पे दस्तक दी। फातिमा ने दरवाजा खोला, देखा कि मेरी सहेली ईसाई सहेली है। उसने कहा कि बुर्का चाहिए, टेबल पे रखा हुआ ले लो। वो ईसाई लड़की बोलती है आज बुर्का लेने नहीं आई हूँ, बल्कि जिसके नंबर में पर्दे का हुक्म दिया है उनका कलमा लेने आई हूँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। जलसे का मकसद नाथखानी नहीं है, जलसे का मकसद शायरी नहीं है, जलसे का मकसद हुजूर का पैगाम है। और पैगाम नात के जरिए नहीं मिलता, पैगाम खिताब के जरिए मिलता है। इन 5 बच्चों की अजमत कोई शायर नहीं बताया। इन 5 बच्चों की अजमतें क्या है वो खतीब बताया।
जलसे की फजीलत क्या है शायद नहीं बताया गया। जलसे की फजीलत खतीब बताया। जिस पीर साहब को आप इतनी इज्जत दे रहे हैं उनका मकाम भी शायद नहीं हम बताएंगे। वो तो एक कलाम लिखवाते हैं और आखिर में जो रदीफ है सैयद हसन बुखारी, उसी कलाम को 5 जगह नाम बदल बदल कर पढ़ेगा। उससे बड़ा मुनाफिक कौन होगा जो नाम चिपकाता है दूसरी जगह जाकर कहता का मुहित के दीवाने। मगर हम जो बोलते हैं उसका ताल्लुक फैक्ट पे, वो सच्चाई होती है। मैं नाथानी के खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि नात ये हमारा मुकद्दर है। अगर हम हुजूर की नात नहीं पढ़ेंगे, नहीं सुनेंगे, फिर कौन सुनेगा? ये तो हमारे नसीब की चीज है। क्योंकि हमें तो हुजूर आला हज़रत ने पैगाम दिया है, पेशे मुज़्दा शफ़ाअत को सुना के जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। और क्या है वो मख्ता? खाक हो जाए अदम जल कर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। ये हमारा मुकद्दर है। हुजूर की नात हम पढ़ेंगे, हुजूर की नात हम सुनेंगे, लेकिन हम पूरे जलसे को नातखानी कराने के चक्कर में खा जाएंगे, ये मुनासिब नहीं है। इसलिए तमाम तर जिम्मेदारान आप लायक मुबारकबाद है, लायक तहसीन है। तमाम असातिज़ा काबिल मुबारकबाद है, लायक तहसीन है। लेकिन आप आने वाले दिनों में जलसा करवाएं। मैंने मुबारक भाई से कहा कि भाई 2 बड़े शायरों के बीच में एक तकरीर करवा लीजिए आप, क्योंकि हालात ऐसे हैं, लोग अब इस निहज के होने लगे हैं, वो नाम सुनते भाग जाते हैं। उन्होंने कहा कि हजरत एक भी आदमी नहीं जाएगा और 40 से 45 कुर्सियां खाली हुई हैं। वो जो 40 से 45 आदमी जो मेरी तकरीर नहीं सुन पाएंगे, मैंने कहा था उनके हाथ से जन्नत चली जाएगी। हम कौन होते हैं? जन्नत देने वाले मुस्तफा हैं। जोर से बोले, जन्नत से नवाजने वाले हुजूर हैं। हम कौन होते हैं? लेकिन रसूल दीवकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पैगाम सबके लिए जरूरी है, हर एक को सुनना चाहिए। अच्छा, उधर लोग थे, खाली है यहाँ पे, पीछे में पीछे में सीट खाली है पूरा, पीछे खाली है पूरा। बैठो सामने बैठो। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। Read with the name of your sustainer, who created the human being from the blood clot. पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने खून के लोथड़े से तुम्हें पैदा करवाया। कुरान मुक़द्दस की सबसे पहली वही नुज़ूल के एतबार से सबसे पहली आयत पूरी दुनिया इंसानियत को झिझोड़ कर कहती है कि तुम्हें अगर वक़ार चाहिए तो पढ़ना होगा, तुम्हें बुलंदी चाहिए तो पढ़ना होगा। बगैर पढ़े अगर आप दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं तो ये पॉसिबल ही नहीं। किसी ने लिखा स्कूल की दीवार पर, बापूजी का यही था कहना, अनपढ़ बनकर कभी न रहा। ये बापूजी का कहना है, बापूजी का यही था कहना, अनपढ़ बनकर कभी न रहा। लेकिन उनसे हजारों साल पहले आमना के लाल ने मक्के की सरहद से ये ऐलान फरमाया, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। Search for knowledge is necessary, is essential for every Muslim male and Muslim female. इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है।
उतलुबुल इल्म वलो कान बिस्सीन, सीख द नॉलेज इवन गोइंग टू चाइना। ये सिर्फ हुजूर ने मसाफत की मशक्कतों के झेलते हुए हुजूर ने इल्म की अहमियत बताई कि दूरी की वजह से इल्म हासिल नहीं करना, ये तसव्वुर निकाल देना। चाहे कितनी लंबी मुसाफत झेलनी पड़े, इल्म हासिल करने की तकदों में लगे रहना, ये आमिना के लाल का फरमान है। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो दुनिया में जिस किसी को भी पदम नहीं मिली, जिस किसी को भी वक़ार मिला है, जो कोई भी सुलखुल हुआ है, जिहाद की बुनियाद पर नहीं, इल्म की बुनियाद पर कामयाब होता है, इल्म की बुनियाद पर वक़ार मिलता है। नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने तमाम मानने वालों को पढ़ने के हवाले से ऐसी तरगीब दिलाई। नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पैगाम हमारे सामने तमाम के तरीकों को खोलता है। आज की तारीख में कोई डॉक्टर है तो आज़मत वाला है, कोई इंजीनियर है तो वो रिफत वाला है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, सबकी अपनी जगह शान अलग है। मगर आमिना के लाल फरमाते हैं, मदीने की सरहद पे बैठकर मुस्तफा फरमाते हैं, मन डाला कुरान तुम में वो बेहतर है जो कुरान पढ़ना जानता है और कुरान को पढ़ाना जानता है। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई बेहतर है तो वो ये लोग हैं जो कुरान पढ़ना जानते हैं और कुरान पढ़कर कुरान पढ़ाना जानते हैं। वीआईपी कुर्सी आपके लिए आती है, आलिमों के लिए वीआईपी कुर्सी लोग कहां पेश करते हैं? उनके लिए प्लास्टिक वाली चीज, और आप लोहे का गद्दा सेट हुए वाली कुर्सी पर आप बैठिएगा। जबकि हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि आलिमों की इज्जत का आलम यह है। रईसुल मुनाज़िरीन रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहि रहमतुल्लाह फरमाते हैं, इमाम के हुजरे में कोई सदर या सेक्रेटरी जाए तो जब तक इमाम इजाजत न दे सदर और सेक्रेटरी को बैठना नहीं चाहिए। ये वो हकीकत है जिसको हम सुनने के भी काबिल अपने आप को नहीं समझते, हम सुनना भी नहीं चाहते। ये मौलाना कहां से आ गया जो ये बोलता कि इमाम के कमरे में जाएंगे और हमको इजाजत लेकर बैठना पड़ेगा, जबकि पलंग हम अपने पैसे से लाए। इमाम के कमरे में जो कुर्सी लगी है वो कुर्सी हमने अपने पैसे से ला कर दी। वो कुर्सी आप अपने पैसे से लाए जरूर है। वो गद्दा जिस पर बैठकर इमाम साहब पढ़ाते हैं बच्चों को, वो गद्दा आपके पैसे से आया जरूर है, मगर उस गद्दे पर बैठने का आप हक नहीं रखते। इसलिए नहीं रखते हैं कि उस गद्दे का प्रोटोकॉल अलग है, वहां बैठकर हुजूर की हदीस पढ़ाई जाती है, वहां बैठकर कुरान का दर्स दिया जाता है। हुजूर अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहि रहमतुल्लाह जब किसी को इमाम बनाकर देखते थे, कहीं पर 3 नसीहतें करते थे इमाम से। उन 3 नसीहतों को अगर आज के उलमा अगर याद रख लें तो मुझे लगता है कि उनके साथ परेशानियां नहीं आएंगी। पहली नसीहत ये आलिमों के लिए है। पहली नसीहत ये करते थे कि आप हर नमाज के जमात का जो वक्त होता है, जमात से 5 मिनट पहले आप अपने मुसल्ले पर बैठ जाए। ये अल्लामा अरशदुल क़ादरी ने तवज्जो के साथ सुनिए, मैं बिल्कुल भी मिजाज में नहीं हूं, लेकिन सऊद भाई ने थोड़ा सा मिजाज बनाया, मैंने उनको वहां से बुलाकर थोड़ी सी तबीयत अगर आप मेरी और बहाल कर दें तो मुमकिन है कि खिताब जो रंग में मैं करता हूं उस रंग में खिताब मेरा हो जाए, क्योंकि इस जलसे में मेरे अलावा कोई खतीब है, वरना आलिम दीन तो बहुत ज्यादा है, बहुत सारे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लामा मुफ्ती औरंगज़ेब साहब क़िबला मर्कज़ुल नूरानी कलमी तवानाइयों के हवाले से इनका कद इतना ऊंचा है कि हम बयान नहीं कर सकते। इतनी अच्छी फिक्र, इतनी अच्छी ताकत इनकी कलम, इनके कलम की है कि वो लफ्जों में बयान नहीं हो सकते। बहुत बड़ी शख्सियत है अल्लामा मुफ्ती औरंगज़ेब आलमगीर, औरंगज़ेब साहब क़िबला मर्कज़ुल साहब और मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब क़िबला मर्कज़ुल, ये तमाम सबको मैं बाय नेम तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मेरे रसूल पर जितने उलमाए किराम हैं सबके सब अच्छे हैं।
बाबा चूंकि इस स्टेज पर बैठने के लायक हर कोई होता भी नहीं। आप जुमे की नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, तवज्जो के साथ सुनिए, जुमे की नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, जुमे की नमाज पढ़ने के लिए अगर आप पीछे आए हो और लोगों की सफों को चीर कर अगर आप अपना पांव आगे ले जा रहे हैं कि मैं पहले बैठूंगा, नमाज पढ़ने के आते पहली सब बेहतर है कि आखिरी सब बेहतर है? जोर से बोले, पहली सब बेहतर है। तो कोई अगर मुसल्लियों को चीर कर अगर अगली सब में जाना चाहता है, अच्छा काम कर रहा है वो? क्यों नहीं अच्छा काम कर रहा है भाई? पहली सब में फजीलत ज्यादा है, वो पहली सब में जाना चाहता है। मगर हुजूर क्या कहते हैं? हमारे पास से बात कर रहा है, हुजूर फरमाते हैं मुसल्लियों को तकलीफ पहुंचाकर, नमाजियों को तकलीफ पहुंचाकर अगर कोई सफों को चीर कर आगे पांव ले जा रहा है तो इसका मतलब है कि वो अपना पांव जहन्नम में दाखिल कर रहा है। ये हुजूर फरमाते हैं। और अगर जगह खाली है, उस खाली जगह को भरने के इरादे से कोई पांव आगे बढ़ा रहा है तो अपना पांव जन्नत में दाखिल कर रहा है। जगह है तो जगह भरने के लिए, और अगर जगह नहीं, जबरदस्ती लोगों को तकलीफ पहुंचा रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि आपकी इतनी इज्जत है, आपका मकाम इतना ऊंचा है तो हमारा मकाम कितना ऊंचा होगा? क्योंकि हम अपने सीने में हुजूर का इल्म रखते हैं, बाप का खजाना नहीं। उलमाए किराम नबी के इल्म के वारिस होते हैं, उनके सीने में मुस्तफा का इल्म होता है। अगर कोई उनको अपने पैर से ठोकर मारकर किसी को हाथ पहनाने जा रहा है, ये कहां तक सही है? ये भी सरासर गलत है। हम अपनी इस्लाम कबूल ही नहीं करना चाहते हैं ना, क्योंकि हमारा नफ्स इतना मोटा हो गया कि हमारे अंदर 50 तरह की बुराइयां होने के बावजूद आप आपको जन्नती ही कहिए। क्यों मैं आपको जन्नती कहूं? जन्नत की जमानत कौन देगा? जन्नत की सर्टिफिकेट कौन देगा? जन्नत मेरे बाप ने नहीं बनाई है कि आपको कह दूं कि आप जन्नत में चले जाएंगे। जो मौलवी यहां बैठकर जन्नत बांटता है, उससे पूछो कि वो जन्नत में जाएगा क्या? जन्नत का मालिक हम में से कोई नहीं है, ना हम है ना हमारे पीर साहब, ना आप है ना आपके पीर साहब। जन्नत का मालिक कोई नहीं है, जन्नत का मालिक मुस्तफा है। जोर से बोलिए और जोर से बोलिए, जन्नत बनाने वाला खुदा और जन्नत बांटने वाले मुस्तफा बुलंदी के ताजदार कहते हैं। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। अभी हार बनाने के टाइम में इतनी लाख मुझको लगी कि मैं पीछे जाकर इस पर भी सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, लाख लगने का। अच्छा कुछ अल्लाह अल्लाह सलामत रखे। कारी मुबारक साहब इनकी तिलावतें सुनता हूं तो मुझे रश का आता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनकी आवाज में वो तवाज़ुन, ये तो आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, वरना हम लोगों को इनाम देता कौन है? शायद हम साथ में बैग लेकर के आते, हम लोग को देखा अपने बैग लेके आते होंगे। हम लोग बैग ला ही नहीं सकते हैं, बैग लाएंगे तो बेहुरमती हो जाएगी बैग की। जेब भरने के लायक तो कभी आज तक इनाम आया ही नहीं है। मेरा बेटा 5 साल का है सऊद भाई, उसको मैंने पूछा क्या बनोगे? हाफिज बनोगे, कारी बनोगे, आलिम बनोगे, फाजिल बनोगे, मुफ्ती बनोगे? तो बोलता है कि अब्बू जान हम शायर बनेंगे। मैंने कहा इतने सारे ऑप्शन से दिए बेटा, कोई भी बनने की ख्वाहिश जाहिर करनी चाहिए थी, हाफिज बन जाता। वैसे एक बेटा मेरा हाफिज है, एक बेटी भी मेरी हाफिज है, और एक बेटी 3 पारे की हाफिजा होगी। क्योंकि मेरी ख्वाहिश है कि मेरे तमाम बच्चे दूसरी पढ़ाई करने से पहले कम से कम कुरान मुकद्दस को हिफ्ज कर लें। आप दुआ कर दें कि पीर साहब अल्लाह दुआ कर दे ताकि ये मेरी ख्वाहिश कामयाब हो। मैंने उससे पूछा क्या बनोगे? तो बोलता शायर बनोगे। मैंने पूछा वजह? इतने सारे ऑप्शन से दिए
कोई तो एक चूज करना चाहिए था। बोला अब्बू, जब आपकी तकरीर सुनता हूँ, यूट्यूब में देखता हूँ, कोई आपको पैसा नहीं देता, मगर शायद लोगों को चारों तरफ से पैसा मिलता है। तो बताइए मेरे बच्चे की लाइफ खराब कौन कर रहा है? हंसिए नहीं, मेरे बच्चे की लाइफ खराब आप ही लोग कर रहे हैं। आप लोग अगर इनाम दिए होते, अच्छा आज मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सारे लोगों के बारे में। वो जितने आप कभी ऐसा हुआ आज तक बताइए कि आपके इमाम साहब ने तकरीर अच्छी की, जुमे के बाद आपने 500 रुपए की नोट देकर के मुसाफा किया कि हजरत आज तकरीर बहुत अच्छी लगी? आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं हुआ। लेकिन शायद आएंगे दिल्ली से, शायद आएंगे मुंबई से, उनका भाई बन जाएगा। क्या भाई मेरा नाम रोशन होगा? नाम ही रोशन होगा, मगर इमाम साहब को 500 रुपया दे दिए होते तो वो ये समझते कि 8,000 तनख्वाह है, 500 रुपया आज इनाम में मिल गया है, चलो आज तबीयत से बिरयानी बनाकर खाते हैं। अपने घर के बच्चों को कह दिया होता बेटे आज बिरयानी बनेगी, 500 रुपये इनाम है। आप बताइए मोहब्बत के साथ इमाम साहब ने हाथ उठाकर दुआ कर दी होती तो बरकतें होती कि नहीं होती? जोर से बोले, जोर से बोले। अच्छा, इस पर सुभान अल्लाह भी नहीं बोलते, यानी इमाम के हक में बोलने पर सुभान अल्लाह भी नहीं बोलते आप, तो इमाम क्या करेगा? अच्छा, एक जगह मैंने तकलीफ कर रहा थी, रमजान में किधर चले गए आप? इतना पीछे बैठिएगा कैसे हो? मैंने तकरीर के रामपुर हाट इलाके में मैंने इमाम की फजीलत पे तकरीर कर दी। वो शायर है, साथ में इमाम भी है, मां जमशेद नातिक, बहुत अच्छी आवाज के मालिक। ये तमाम लोग मेरी पुष्ट बनाई फरमा रहे हैं। एक बार जोर से पूरा मजमा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। ये 1.5 लाख रुपए का मोबाइल में दिखाने के लिए हाथ में नहीं रखा, असल में शेरवानी इतनी टाइट है कि मैं जेब में भर नहीं पाता, समझ रहे हैं? लेकिन पैसा रख लूंगा मैं, आप मुतमईन रहिए। 200 रुपये रखा मैंने। मैं कहना ये चाह रहा हूं, हजरत शेख सादी शिराजी फरमाते हैं आलिमों को पैसे दो, आलिमों को पैसे दोगे तो ये गारंटी है कि वो पैसा ताश के पत्तों में नहीं जाएगा, वो पैसा शराब की भट्टियों में नहीं जाएगा। अभी मैंने एक न्यूज पढ़ी, एक मौलाना साहब चप्पल दुकान में वो लोगों को चप्पल टेस्ट करवा रहे हैं, चप्पल पहना। एक मौलाना साहब ने तहरीर पोस्ट डाली, कहा मुझे हैरत हुई, मैंने उसके हुलिये से मुझे लगा कि ये कोई आलिम दीन है। मैंने पूछा आपका नाम क्या है? कहा मेरा नाम तसद्दुक है। कहा कि आप दुकान में कैसे हैं? आप कहीं पढ़ते थे? कहा कि हाँ, इससे पहले मैं इमामत करता था। फिर आप इसमें कैसे आ गए? बोला सर 8,000 रुपये तनख्वाह मिल रही थी, उस पर भी सदर और सेक्रेटरी का दबाव ऐसा था कि मैं घर नहीं जा पाता था, और कभी अगर महीने में 2-4 दिन की छुट्टी करता था तो 8 दिन की तनख्वाह काटता था, उससे घर का गुजारा नहीं होता था। तो मजबूरन मैंने इमामत छोड़ दी और चप्पल की दुकान में रह रहा हूं, यहाँ 12,000 मिल रहा है मुझको। समझ रहे हैं कहाँ है आप? कौन दीन सिखाएगा आपको? कौन आपको शरीयत समझाएगा? दीन सिखाने वाले लोगों को आप ढूंढते रह जाइएगा, नहीं मिलेंगे। आवारा लोग मिलेंगे, आवारगी का पाठ पढ़ाएंगे आपको। दीन, मैं समझता हूं कि दीन सीखने के लिए मस्जिद और मदरसे से बेहतर कोई जगह नहीं है। स्टेज में तकलीफ लच्छेदार हो जाएगी, खिताबत करना एक कला, इसका ताल्लुक इल्म से नहीं है। खिताबत कोई नहीं कर सकता। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने मदरसे में कदम नहीं रखा, तकलीफ कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 10 मिनट की गुफ्तगू करते 5 मरतबा कलमा कुफ्र लग जाते हैं, वो भी तकलीफ कर रहे हैं। ऐसे लोग भी स्टेज की दुनिया में हैं।
मगर इस्लाम का पैगाम पहुंचाने के लिए मजबूती के साथ सबसे बड़ी जो मरकजी जगह वो दो जगह है, एक मस्जिद और दूसरा मदरसा। और हमने इसी को कमजोर कर दिया। आप दीन कैसे सीखेंगे, आप शरीयत का कानून कैसे जानेंगे? पूरी दुनिया मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के खिलाफ है और हमारा माशरा भी इस शरीयत के खिलाफ जा रहा। हमने अपने बच्चों का आवारा बनाया, हमने अपने बच्चों को दीन से दूर किया। इन 5 बच्चों के सर पर दस्तार रखी गई हिफ्ज़ की, लोग आकर के यहाँ तस्वीरें ले रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। ये अच्छी बात है, आपके अंदर मोहब्बत है, मगर इस मोहब्बत का सुदूर ऐसा नहीं, इस मोहब्बत का सुदूर ऐसा होना चाहिए कि आज फलां का बेटा वहां बैठा है, आने वाले 3 साल के बाद मेरा बेटा बैठेगा। इस कुर्सी पर मेरा, इस स्टेज पर मेरा बेटा बैठना चाहिए। और हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहिर्रहमा, हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहिर्रहमा जगह जगह पे जा कर बोलते थे, जहां सेक्रेटरी होते थे, खजांची होते थे, उन्हें हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहिर्रहमा समझा कर बोलते थे। कहते थे सिर्फ हाफिज न बनाओ, इधर तवज्जो दें, सिर्फ हाफिज न बनाओ, हाफिज के साथ साथ आलिम दीन भी बनाओ। हाफिज बनाने पे जोर कम, आलिम दीन बनाने पे जोर ज्यादा देना। क्यों? क्योंकि अगर सिर्फ सपोज दुआ करता हूं कि खुदा इन बच्चों को अगर हाफिज कुरान बनाया, खुदा ने इन बच्चों को हिफ्ज़ कुरान के बाद आलिम दीन भी खुदा बनाया। जोर से आमीन कहें। आज क्योंकि आज की तारीख में हाफिज बनाना आसान है, आलिम बनाना बहुत मुश्किल काम है। यही वजह है कि बिहार, झारखंड, बंगाल, इन इलाकों के लोग, बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, इन इलाकों के लोग ज्यादा उला पढ़ाते हैं, उसके बाद सारे बच्चे यूपी का रुख करते हैं, यूपी दौड़ते हैं। क्यों यूपी दौड़ते हैं? क्योंकि यूपी में छोटा मदरसा है, मगर कम से कम खामसा तक दर्स निजामी की तालीम, खामसा तक पढ़ाई होती है। क्योंकि मौलाना बनने के लिए 10 साल कोर्स चाहिए और वहां मुंडी गिरने से नहीं चलेगा। अगर एक बच्चा एदादिया में है तो उसमें 8 किताबें, उन 8 किताबों को पढ़ाने के लिए कम से कम 3 मुदर्रिस चाहिए। और अगर 40 बच्चे हिफ्ज़ में तो एक हाफिज काफी। 2 रूम बना लिया, एक हाफिज कुरान को रख दिया, 25 बच्चे मदरसे में, वो एक हाफिज उन बच्चों को पढ़ा रहा है, साथ में 3-4 हाफिज कुरान निकल जाते हैं। दस्तार करवा दिया, मदरसे का नाम हो गया। क्या भाई मेहनत कर रहे हैं? इसमें कसूर आलिमों का नहीं है, कसूर इंतजामिया का है। आप एक हाफिज रखें, 4 और लोगों को पढ़ाइए और कहिए कि हाफिज कुरान के साथ साथ दर्स निजामी की भी तालीम होनी चाहिए। 15 बच्चे और बढ़ाइए, 20 बच्चे और बढ़ाइए, सानिया, सालसा, राबिया, कम से कम खामसा तक बच्चों को पढ़ाइए ताकि दारुल उलूम मदरसा फजीउल उलूम से सिर्फ हाफिज कुरान नहीं, मुस्तफा का सच्चा आलिम दीन भी बनकर बाहर आए। ये कोशिश होनी चाहिए कि यहाँ से सिर्फ हाफिज नहीं। अच्छा, हर साल अगर हर मदरसे से अगर 5 ही हाफिज को जोड़ लीजिए तो भारत में कितने मदरसे हैं वो काउंट कर लीजिए आप। और हर मदरसे से 5-5 हाफिज को जोड़ लीजिए आप, कितने हुफ्फाज निकलेंगे। और हर साल उतनी मस्जिदें बढ़ती नहीं है, तो ये बच्चे तरावी सुनाएंगे कहाँ? कोई बात है? सुन रहे हैं आप? जितने लोग सुन रहे हाथ खड़ा कहें यार, और एक बार कहें यार हरीब। हर साल हाफिज बनते ही हैं, हर साल मस्जिदें बनती नहीं है। मेरे पास इतने फोन आते हैं कि हजरत तरावी की कोई जगह दे दीजिए। अब मेरे पास फोन आते हैं तो मैं दूसरों को फोन करता हूं और वो कहते हैं हजरत 4-5 कॉल और आ चुके हैं, उनको जगह नहीं दे पा रहा हूं। मैं किसी को फोन किया कि एक हाफिज है, उसके लिए जगह चाहिए, बोले तो मेरा भाई खुद खाली बैठा हुआ है। उन्होंने किसी को फोन किया, उन्होंने कहा कि मेरा भतीजा खुद खाली बैठा हुआ है। और तरावी का मामला आज की तारीख में ऐसा है, जब
सुना रहे हैं, आप हाफिज हैं, आप तरावी नहीं सुना रहे हैं, फिर अल्लाह हाफिज, फिर आप हाफिज नहीं। क्योंकि साल भर कुरान पढ़ने की तौफीक भी हम भी जिम्मेदार हैं, हम सारे लोग जिम्मेदार हैं। साल भर हम भी कुरान मुकद्दस को मोहब्बत से पढ़ने की रग़बत हमारे सीनों में अब नहीं है। हम डर के मारे कि आप रमजान में तरावी सुनाना है तो मेहनत करते हैं, एक महीना से पहले तरावी सुनाना। तो मैं कहता हूं कि कम से कम तरावी सुनाने के बहाने से लोग एक दौर नहीं कई दौर निकालते हैं, और उस कई दौर निकालने की वजह से कुरान सीने में महफूज रहता है। तो अगर इतने सारे हुफ़ाज़े कुरान निकलेंगे, फिर वो तरावी नहीं सुना पाएंगे, तो फिर वो जाएंगे कहां? फिर वो कुरान याद कैसे रखेंगे? ये अलग मैटर है, मगर एक सबसे अहम बड़ा मैटर है जो हुजूर मुजाहिद मिल्लत फरमाते हैं। हुजूर मुजाहिद मिल्लत फरमाते हैं, हाफिज़ कुरान सिर्फ कुरान को याद कर लेता है, शरीयत के मसाइल से आगाह नहीं होता है, शरीयत के मसाइल का जानकार आलिम दीन होता है। इसलिए हाफिज़ कम बनाओ, आलिम दीन ज्यादा बनाओ। हाफिज़ जो अपनी हिफाजत नहीं कर सकता है, वो कौम की हिफाजत क्या करेगा? आलिम बनाओगे, वो अपनी भी हिफाजत करेगा, मिल्लत समाज की भी हिफाजत करेगा, मिल्लत और समाज की भी हिफाजत करेगा। लेकिन हाफिज बनाने के पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। इसलिए नहीं लगनी चाहिए कि मस्जिद में तरावी सुनाने का एक बहाना है, वरना उसके लिए आदमी हाफिज न बने। हाफिज कुरान को याद रखने के लिए बने। वो इसलिए कि जैसे अभी 4 साल पहले वो लुच्चा उठा था ना, वसीम राफिजी, जिसने कहा था कुरान मुकद्दस की 36 आयतें बदल दो, हटा दो। मैं उस जालिम से कहता हूं कि अगर उसने कुरान की 36 आयतें बदलने की बात कर दी, हर कोई इस बात पर अमल करने लगेगा कि हाफिज नहीं बनाना, आलिम दीन बना रहा है, हाफिज की जरूरत नहीं है। तो फिर आने वाले 50 साल में, 100 साल के बाद वसीम राफिजी जैसे 4 कुत्ते और बाहर आएंगे, वो कहेंगे कुरान की 36 आयतें बदल दो, तुम्हारा क्या जवाब होगा? कोई जवाब तुम्हारे पास नहीं होगा। मगर हाफिज का बनना इसलिए जरूरी है कि आज क्या 200 साल बाद भी, बल्कि दुनिया की तमाम किताबों को समंदर में लाकर समंदर में लाकर डुबा दो, चाहे वो किसी भी धर्म की किताब हो, रामायण हो, गीता हो, यजुर्वेद हो, कुरान हो, कोई भी किताब हो, तमाम किताबों को समंदर में डुबा दो। 100 साल के बाद, 500 साल के बाद लोगों से कहो लाओ अपने अपने धर्म की किताबों को, दुनिया की कोई किताब नहीं आ पाएगी। मगर मदरसा फसीहुल उलूम का एक छोटा बच्चा अपना सीना लेकर आगे बढ़ेगा, वो कहेगा मैं भारत राजा हूँ, तुम दिखला जाओ, दुनिया की कोई किताब नहीं, मगर कुरान भी से तैयार रहेगा। दुनिया की कोई किताब नहीं, मगर कुरान फिर से तैयार हो जाएगा। कुरान पे पाबंदी कोई नहीं लगा सकता। 26 आयतें जो मुसहफ में हम पढ़ते हैं देख करके, उससे हटा देंगे आप। मगर जो कुरान सीने में आ चुका है, वहां से कौन सी आयत हटाएंगे? वहां से कोई आयत नहीं मिल सकती है। वो कुरान को सीने में यूं ही मारते हैं। उस कुरान को कौन मिटाएगा? कोई नहीं मिटा पाएगा। इसलिए हाफिज कुरान बनना जरूरी है, लेकिन हाफिज कुरान के साथ साथ आलिम दीन का बनना भी जरूरी है। जोर से बोले, और जोर से बोले। एक बार पूरा मजमा आपके दोनों हाथों में फिजा में लहरा कर कहे या रसूल अल्लाह, और एक बार कहे या हबीब अल्लाह। तो मदरसा अहले सुन्नत फसीहुल उलूम, यहाँ पे हिफ्ज़ की तालीम होती है। इंशाअल्लाह ताला दर्स निज़ामी की भी तालीम शुरू करेंगे। आप कितने लोग तैयार इधर हाथ उठाएं? खासतौर पर अराकीन से मैं जानना चाहता हूँ। अराकीन मुसाफिर नहीं, हाथ उठाइए और कहिए इंशाअल्लाह ताला, जोर से बोले, इंशाअल्लाह ताला
मदरसा अहले सुन्नत फसीहुल उलूम में हिफ्ज़ के साथ साथ आलिम को से भी पढ़ाया जाएगा। आप शुरू कीजिए इंशाअल्लाह ताला। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। खाली बेटी बिहाने के लिए ये जुमला मत इस्तेमाल कीजिए। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, खाली दूसरों की मदद के हवाले से मत ये जुमला इस्तेमाल कीजिए। कभी कभी खुद रियलाइज कीजिए, आप कोशिश कीजिए, एक साल का दाखिला शुरू कीजिए, दूसरे साल एक स्टाफ और बढ़ाइए, पूरा शुरू कीजिए, तीसरे साल एक स्टाफ और बढ़ाइए, सामना शुरू कीजिए, चौथे साल एक स्टाफ और बढ़ाइए, राबिया शुरू कीजिए। एक साथ आपको 4 स्टाफ रखने की जरूरत नहीं है। जब आप यही ऐलान जब आप पोस्टर में डालेंगे, वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह रानीगंज का ये इलाका जहां पे पैसों के हवाले से सोचना है, अल्हम्दुलिल्लाह, जोर से बोले अल्हम्दुलिल्लाह। आप जानते हैं ये मदरसा हुजूर का घर है, हुजूर के घर हुजूर चलाएंगे। आप इरादा कीजिए, आप यहां हिम्मत करेंगे, मदीने वाले सरकार आपकी मदद फरमाएंगे। आप कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। आपकी मेहनत रायगा नहीं होगी, आपकी मेहनत जाया नहीं होगी, लेकिन शर्त है कि आपको कोशिश करनी होगी। अगर आप कोशिश नहीं करेंगे और कहेंगे इतनी बड़ी रकम कैसे ला सकते हैं, एक स्टाफ की तनख्वाह देते हैं 8,000 रुपए, एक स्टाफ और बढ़ाएंगे तो 10,000 रुपए करके अगर हम बोलेंगे तो 12 महीने की तनख्वाह होती है, हम कहां से ला पाएंगे। आप यकीन जाने कसम खुदा के आप इरादा करेंगे, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी मदद फरमाएंगे। मिशकात की हदीस से पाक, ये हदीस बुखारी शरीफ में भी, मुस्लिम शरीफ में भी ये हदीस है पाक। अल्लामा मुफ्ती औरंगजेब साहब अब्दुल्लाह मदजिल्लाह नूरानी तशरीफ फरमा, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ग़ज़वे खंदक खोदने के वक्त, प्रोजेक्ट सुन रहे हैं, एक बार जोर से कहेंगे या रसूल अल्लाह। ग़ज़वे खंदक खोदते वक्त एक बड़ी सी चट्टान, खंदक खोदते वक्त एक बड़ी सी चट्टान नमूदार हुई, जाहिर है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह इस हदीस से पाक के रावी आप फरमाते कि हुजूर से कहा गया, सहाबा पत्थर मार मारकर, पत्थर पे हथौड़ा मार मारकर थक गए, मगर पत्थर से पत्थर टच से मत ना हो। तवज्जो, हुजूर से जाकर कहा, या रसूलल्लाह, एक चट्टान सामने आ गई, हथौड़ा मार मारकर थक गए, मगर पत्थर टच से मत नहीं हो रहा। हुजूर बैठे बैठे उत्तर फरमाते, लाओ हथौड़ा मुझे दे, जोर से लाओ हथौड़ा मुझे दो। हुजूर ने हथौड़ा अपने हाथ में, नबी कौनैन ने हथौड़ा यूं उठाया। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं, जब नबी ने अपना हथौड़ा उठाया तो देखा कि नबी के पेट पर 3-3 पत्थर बने हुए। इसका मतलब है कि हुजूर ने 3 दिन से खाना नहीं खाया। जरा उधर बातचीत बंद करेंगे, उनको तकलीफ सुनने की जरूरत नहीं है। 4 दिन किसी मौलवी के साथ घूम लेने के बाद अपने आप को मुफ्ती समझते हैं। इमाम साहब के साथ बैठकर 4 दिन नाश्ता किया तो अपने आप को मुफ्ती, उससे बड़ा मुफ्ती फिर कोई नहीं है। 40 साल का बुढ़ा, 50 साल का बुढ़ा आकर के इमाम साहब को बोलता है कि मैंने हुजूर ताबी शरिया को देखा, मैंने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद को देखा। ये देख करके अपनी फजीलत नहीं बयान करता, ये बोल करके इमाम साहब को धोसाता। मतलब आप डरिए मुझसे, मैंने हुजूर ताबी शरिया को देखा, मैं हुजूर सैयद बुखारी के साथ रहता। क्या हुआ सैयद बुखारी के साथ रहता? उन्होंने ये कहा कि इमाम की इज्जत नहीं करना। क्या हुआ हुजूर ताबी शरिया के साथ आप रहे हैं तो क्या कहा, हुजूर ताबी शरिया इमाम की इज्जत नहीं करना? इमाम की इज्जत तुम क्या बढ़ाओगे? इमाम की इज्जत मुस्तफा जाने रहमत ने बढ़ाई है। जोर से बोले, और जोर से बोले। ये समझना चाहिए कि हम वहां खड़े होते हैं जहां नबी के सहाबा खड़े होते थे, और हमारा इमाम वहां खड़ा होता है जहां मुस्तफा खड़े होते थे। आवाज समझ में आ रही है? तो हल्का सा डिले देख करके सिर्फ साउंड होने आप करके आवाज लोगों को समझ में आ गया। एक बार जोर से कहिए आप रसूल। नबी कौनैन ने हथौड़ा उठाया। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि नबी के पेट पर 3 पत्थर बंधे हुए थे। इसका मतलब है कि हुजूर ने 3 दिन से खाना नहीं खाया।
3 दिन से खाना नहीं खाया मुस्तफा। और फिर हुजूर जब हथौड़ा मारते उस पत्थर पे, तवज्जो, उस चट्टान पे जब हथौड़ा मारा हुजूर ने, तो वो पत्थर टूटा नहीं, चूर नहीं हुआ, वो चट्टान सुरमे में बदल गया। नहीं समझे आप? नहीं समझे? नहीं समझे? अरे सुरमा कब बनता? यानी मिक्सर मशीन में भी उतनी बारीकी से नहीं पीसा जाता है, उससे ज्यादा बुरे तरीके से वो पत्थर सुरमा बना। हुजूर ने एक हथौड़ा मारा, मगर चूंकि हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह हुजूर के सच्चे आशिक थे, नबी से फरमाया, अपनी बीवी साहब का शिकार, अपनी बीवी साहब का कहा अपनी बीवी से, मेरी माँ और बहनें भी काम खोलकर सुने। गीबत आप शादी ब्याह के महफिलों में कर लेते हैं, लेकिन जलसों में बैठ करके आप हुजूर की बातें सुने आप अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। खवातीन अगर जलसे में आती हैं, ये पहला हादसा है कि जहां की खवातीन इतनी खामोश बैठी हैं। इसका मतलब है कि यहाँ के लोगों की तहजीब अच्छी है। जोर से बोले सुभान अल्लाह। जहां की खवातीन अच्छी तहजीब वाली होती है, वहां की खवातीन बोलती कम है, नबी के पैगामात को ज्यादा बेहतर तरीके से सुनती थी। वरना आज के डेट में औरतें बोलती नहीं है, झनझनाती, मगर यहाँ गुफ्तगू भी बढ़ रही, इसका मतलब बाज़ौक़ होकर के सुन रही है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने अपनी खातून साथी से कहा मैंने देखा कि हुजूर के पेट में 3-3 पत्थर बने। इसका मतलब है कि हुजूर ने 3 दिन से खाना नहीं खाया। मैं चाहता हूं कि हुजूर को दावत दूं, घर में कुछ है? सुनिए, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह की ज़ौजा कहती हैं कि हाँ, एक आदमी का खाने का इंतजाम है, और अगर मजीद कोशिश कर सकते हैं तो हुजूर के को जाकर कान में जाकर कहिएगा चुपके से कि या रसूलल्लाह आपकी अकेले की दावत है, और अगर आप अपने साथ किसी को लाना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 2, उससे ज्यादा की गुंजाइश नहीं। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह गए, हुजूर के कान में कहा, हुजूर आज आपके घर में, आपकी दावत मेरे घर में, और या रसूल अल्लाह अगर आपके साथ कोई आए तो सिर्फ 2 मेहमान की गुंजाइश है, उससे ज्यादा की गुंजाइश नहीं है। हुजूर ने इतना सुना, खंदक के मौके से 1400 सहाबा, जोर से बोले 1400 सहाबा, हुजूर ने तमाम अहले खंदक में ऐलान कर दिया था, सुनो आज जाबिर के घर में दावत है। जोर से बोलिए। अच्छा, दावत का नाम सुनकर के जब आज लोगों की मूछें घी में बदल जाती हैं, मूछें टाइट हो जाती हैं, तो ये उस वक्त की बात कर रहा हूं जिस वक्त खाना ही ठीक से नहीं मिलता था। अब तो लोग गर्मी दिखा देते हैं कि तुम्हारे खाने में क्या जाऊंगा, तुमसे बेहतर खाना मैं अपने घर में खाता। लेकिन उस वक्त की बात कर रहा हूं जिस वक्त लोग खजूरें खाकर वक्त गुजारते हैं, सूखी रोटियां। नबी को एक खाना बहुत ज्यादा पसंद था, वो खाना जानते हैं क्या है? अगर आप बिरयानी खाते हैं, पुलाव खाते हैं, तो कभी कभी शरीर खाया कीजिए। शरीर वो गज़ा है जिसे हुजूर बड़ी मोहब्बत के साथ खाते हैं। जोर से बोलिए। कभी कभी शरीर खाएंगे आप? डू यू नो शरीर? शरीर किसे बोलते जानते हैं आप? सा, अलिफ बा ता सा, रा या दाल, शरीर। शरीर किसको बोलते सुनिए, कभी कभी घर में खाइए, ये खाना सुन्नत समझकर खाइए। कसम खुदा के मदीने वाले सरकार आप पर मेहरबानी फरमाए, क्योंकि हुजूर फरमाते हैं किसी ने फितने के दौर में अगर मेरी एक सुन्नत को जिंदा किया तो खुदा उसे 100 शहीदों के बराबर सवाब अता फरमाएगा। सुन्नत समझकर खाइए। वो शरीर क्या है जानिए आप, आसान। अगर चाहे तो कम से कम महीने में एक मरतबा आप हुजूर की सुन्नत समझकर शरीर खाइए। दाल बन रही है घर में, और दाल में रोटी, पकी हुई रोटी को तोड़ करके दाल में डाल दीजिए, भिगो दीजिए। जब रोटी फूल जाए तो उस रोटी को उठाकर खाइए, दाल में डूबी हुई रोटी को उठाकर खाइए मोहब्बत से। ये खाना हुजूर का पसंदीदा खाना। जोर से बोले, और जोर से बोले। खाएंगे आज के बाद इंशाअल्लाह ताला, हमेशा नहीं खा सकते आप, क्योंकि अब तो मुरब्बा गज़ा खाने के बारे में तो हम आदी हो गए। कोई जलसे की दावत देता है तो पोस्टर की तरफ बाद में देखते हैं,
मुकर्रिर शाहिद के बारे में बाद में पूछते हैं, पहले पूछते हैं ये वाला है कि नहीं। खाने के बारे में लोग पहले पूछते हैं, और अगर खाने के बारे में बता दिया जाता है तो लोग कहते हैं डिसाइन है कि महक आनी चाहिए, महक जरूरी है, महक नहीं तो खाना नहीं। अब तो चूंकि मुनक्कर ग़िज़ाओं के लोग आदी हो गए तो आप हमेशा नहीं खा सकते, लेकिन महीने में एक मर्तबा शरीर खाइए आप हुजूर की सुन्नत से। जोर से कहिए और एक बार कहिए या हबीब अल्लाह। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने चुपके से कान में कहा, नबी ये कौनैन ने तमाम वाले खंदक में ऐलान कर दिया। सहाबा मुस्कुरा उठे, जाबिर के घर में दादा। जोर से नबी ये कौनैन ने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से कहा जाबिर जब तक मैं न जाऊं ना रोटी बनाना शुरू करना ना गोश्त पकाना, मेरे जाने के बाद ही काम करना। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह डरते डरते अपनी वाइफ के पास आए, कहा कि बड़ा परेशान होगा, क्या बात है, हुआ क्या? कहा मैंने हुजूर के कान में चुपके से कहा था, मगर हुजूर ने तमाम अहले खंदक में ऐलान कर दिया। अब तो वहां 1400 मेहमान हैं, वो 1400 लोग आएंगे तो क्या खिलाएंगे? जरा सोच के देखो, हमारी और आपकी बीवी होती तो क्या कहते? कहते कि तुमने जरूर कोई मिस किया होगा, अब झेलो तुम, 1400 लोगों को हम नहीं खिला पाएंगे। लेकिन सहाबी की बीवी थी ना, जोर से और जोर से। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह की अहलिया कहती है मेरे सरकार परेशान मत होइए, आपने नबी को दावत दी है, नबी का इंतजाम कर लीजिए। नबी ने सहाबा को दावत दी है, उनका इंतजाम नबी फरमा लेंगे। आप अपने मेहमान का इंतजाम कर लीजिए, हुजूर अपने मेहमान का इंतजाम कर। हुजूर तशरीफ लाए, आप अपने मेहमान का इंतजाम। मैं वो 500 वाला खोज रहा हूं जो आपने हमारे फैसल भाई को दिया था, वो वाला कहाँ है? वो वाला मैं खोज रहा हूं, तब तक पेट में मेरे दर्द रहेगा। देखता हूं कहां से आता है। एक बार जोर से कहिए या रसूल अल्लाह, और एक बार कहिए या हबीब अल्लाह। ये देखिए फैसल भाई कहाँ है? ये देखिए मैंने सही जगह पे हाथ मारा है। एक बार जोर से कहे या रसूल अल्लाह। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह की बीवी ने कहा परेशान मत होइए, आपके मेहमान हुजूर हैं, आप हुजूर का इंतजाम कर लीजिए। वो सहाबा नबी के मेहमान हैं, नबी अपने मेहमान का इंतजाम कर लेंगे। हुजूर ने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से कहा कि मेरे आने का इंतजार करना, उसके बाद रोटियां बननी शुरू होंगी। नबी ये कौनैन तशरीफ ले आए, नबी ये कौनैन तशरीफ लाए। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से कहा कि जाबिर रोटी बनानी शुरू हो गई। कहा या रसूल अल्लाह आटा गूंद कर रखे, और गोश्त देगची में है, चूल्हे पे नहीं चढ़ा, देगची नहीं चली। नबी ये कौन का सलाम मेरे सामने, हुजूर ने अपना लुआबे जहन से नवाजा, उस आटे को भी और उस बोटी को भी। लुआबे दहन डाला नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा और जुमला लगता है, क्योंकि हुजूर की बात है। नबी ये कौनैन की जब बात, क्योंकि अदब हमारी पहचान है, हम हुजूर के हवाले से ये लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं कर सकते कि हुजूर ने लुआबे दहन डाला। हुजूर की बात है तो हुजूर से ज्यादा मोहतरम शान दुनिया की कोई शख्सियत नहीं है। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। जितने सारे उलमा हैं सब नीचे बैठे हुए हैं, ये यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? जोर से बोलिए। इसलिए बैठे हैं इनका बलद रूप वही बलद रूप है जो मुस्तफा का बलद रूप है। मुस्तफा के खून की वजह से, हुजूर के लहू की वजह से वक़ार बढ़ गया, इज्जत बढ़ गई। क्योंकि दुनिया का हर खून दागदार हो सकता है, मुस्तफा का खून दागदार नहीं हो सकता है। जोर से बोलो ना भाई, और जोर से बोलो। हुजूर का खून है ना, क्योंकि नबी ये कौनैन से ज्यादा मोहतरम निशान कोई नहीं है। इसलिए हुजूर के हवाले से ये नहीं कर सकते। हुजूर के हवाले से बोलेंगे तो हुजूर ने
लुआबे दहन से नवाजा। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। उसके बाद कपड़े से ढांक दिया, कहा कि अब रोटी बनानी शुरू करो और गोश्त पकाओ, 10-10 लोगों को खिलाना शुरू करो। 1400 सहाबा 10-10 आते गए, पेट भर के खा कर जाते रहे, पेट भर के। जब तमाम सहाबा खा लिए, तमाम सहाबा खा लिए, उसके बाद हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं, या रसूल अल्लाह, तमाम सहाबा ने खा लिया, मगर मैं जब कपड़े उठा कर देख रहा हूँ, जितनी रोटी पहले थी उतनी अभी बची हुई है, जितना गोश्त पहले था उतना अभी बचा हुआ है। नबी ये कौन फरमाते हैं, जाबिर तुमने देख लिया, ना देखा होता तो क़यामत तक खिलाते रहते, न रोटी खाती न भूख करती। क़यामत तक खिलाते रहते, न रोटी घटती न बोटी घटती। हुजूर को अपनी तरफ कहते हैं, कभी अपने घर में आके में थूक के देखिएगा, कभी अपने घर के गोश्त में थूक कर देखिएगा, पता चलेगा आप क्या है और मुस्तफा जाने रहमत कौन है, ये समझ में आ जाएगा। क्योंकि जब जूते बीवी की जानिब से पड़ेंगे ना, तब समझ में आएगा कि हम तो वो हैं जो बीवी के जूते खाने वाले हैं, और मुस्तफा वो है जिनका जूता अर्श पे जाता है। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। ये बात इसलिए मैंने कही कि एतकाद, यकीन, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह की बीवी का एतकाद था कि जो नबी के मेहमान हैं उनका इंतजाम मुस्तफा करते हैं। आप इरादा कीजिए, हुजूर इंतजाम फरमाएंगे। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप मदरसे के हवाले से अपने आप को तैयार कीजिए, हुजूर इंतजाम फरमा देंगे। क्योंकि हुजूर के जो मेहमान हैं, नबी ये कौनैन के इस मदरसे के बानी हैं, सुफ़ा में पढ़ने वाले सहाबा इतने गरीब कि उनकी किफायत हुजूर फरमाते थे। नबी ये कौनैन में खाने पीने का इंतजाम करते थे। आजकल लोग आते हैं मदरसे में, अगर कहते हैं मुफ्ती साहब मेरी कुरान खानी लिखिए, मेरे घर में 2 बच्चा खाता है, मेरे घर में कुरान खानी बाहर चले जाएंगे बच्चे, 10 साल के बच्चा, 2 को बच्चा खिला रहे हैं तो अपनी शान दिखा रहे हैं। कहते हैं 12 बजे जाएगा, 10 बजे जाएगा आपके यहाँ बच्चा, आपके टाइम के हिसाब से नहीं चलेंगे। ये समझिए कि उन बच्चों की बरकतों से आपके घर में बरकतें हो रही हैं। उन बच्चों को आप खिला रहे हैं क्योंकि मदरसे के बच्चे, दीन बचा हुआ किसकी वजह से? आपने कभी इस पर गौर ही नहीं किया। बेटा बैठ जाओ, अल्लाह जाने। मैं तो कहता हूं जहां जलसा होता है वहां चाय की दुकान रहने ही नहीं चाहिए। चाय की दुकान, गुटखे की दुकान, अंडे की दुकान, इन दुकानों पर बैन होनी चाहिए। अभी पूछ देंगे शरीयत के मसले तो कोई मसला, आसान सा मसला पूछेंगे तो रानी मर जाएगी, नहीं बता पाएगा। रात भर चाय बेचेंगे, नबी का दीन कब सीखेंगे? अभी 2 महीने पहले एक देवबंदी ने तकरीबन 100 सुन्नी को पूछा, बरेलवी को, कहा आला हजरत कौन? माइक लेकर आला हजरत कौन है? आला हजरत कौन है? आला हजरत कौन है? कोई बोलता है नबी है। आप नबी वाली बात सुन करके आप हंस रहे हैं, मगर ये दर्द है। 80% लोगों ने कहा कि नबी। आप अपने आप को मुसलमान बन करते हैं और आपको ये भी नहीं पता कि आला हजरत कौन है। आपको ये भी नहीं पता कि मोहम्मद जिनका हम कलमा पढ़ते हैं वो आखिरी नबी, उनके बाद कोई नबी नहीं आ सकता है। हुजूर फरमाते ला नबी ये बाकी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, मुस्तफा जाने का तरफ। हुजूर कहते आपका बच्चा ये भी नहीं जानता है
और आप अपने आप को बरेलवी बोलते हैं। पाकिस्तान के प्रोफेसर अय्यूब लिखते हैं, इधर तवज्जो, पाकिस्तान के प्रोफेसर अय्यूब लिखते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि इमाम मोहम्मद रजा जैसा आलिम उनकी पैदाइश के 100 बरस पहले क्या, उनकी पैदाइश के 100 बरस का 200 बरस की भी कोई गारंटी नहीं कि उनकी तरह कोई आलिम पैदा होगा। मगर ये बात भी हक है कि उनके मानने वाले ज्यादातर लोग जिहालत के शिकार हैं। देवबंदी को हम बुरा बोलते हैं, और देवबंदी का लड़का मस्जिद से निकलता है, वो बोलता है कि इमाम साहब ने वजू के 4 फराइज बताए, गुस्ल में 5 फराइज बताए। गुस्ल में कितने फराइज हैं? कितने फराइज हैं? 3। पढ़े लिखे लोग हैं। गुस्ल में कितने फराइज हैं? कोई तो 5 बोलो, इशारा कर रहा हो तो नहीं बोलेंगे ना। अच्छा, एक आदमी ने कहा पढ़े, एक आदमी ने कहा दिया 5। गुस्ल में 3 फराइज है। कितने फराइज हैं? 3 फराइज है। वजू में कितने फराइज है? 4 फराइज है। गुस्ल में कितने? 3 फराइज है। 3 फराइज है। क्या क्या है? नाक में गरारा करना और नाक में और वही नहीं, वही नहीं, क्योंकि जरूरियात दीन के हवाले से हमारे यहाँ गुफ्तगू कम होती है, इसलिए हम जान में नहीं पाते। मस्जिदों में मैं कहता हूं फजाइल के तकरीर करने से बेहतर है कि आप मसाइल पर बात करें, मसाइल की बातें होनी चाहिए। क्योंकि मस्जिद में जितने लोग जाते हैं सुनने के लिए, असल में तकरीर वही की सुनते हैं। जलसे में जो तकरीरें होती है, हर किसी को एक होड़ लगी हुई है। मेरी तकरीर में 4 नारा इधर से, 5 नारा उधर से, 3 नारा उधर से नहीं लगेगा कि मैं फ्लॉप हो गया। मेरी तकरीर हिट नहीं है। अब इसी दौर में हम लोग भी हैं भाई। मैं तो आज पता नहीं यहाँ पे कैसे इस नियत में तकरीर कर रहा हूँ, वरना मैं भी आता हूँ तो सीधे टॉप गियर। तो टॉप गियर में तकरीर लोग सुनते सोचते मजा आया, लेकिन बाद में पूछो सीखा क्या? गलत रथिंग कुछ नहीं। हमको इतना पता है कि मौलाना साहब उड़ीसा से आए थे, तकरीर बहुत अच्छी कर रहे थे, पता कर क्या गए कुछ नहीं। लेकिन कभी कभी मस्जिदों में जो लोग बैठते हैं, फायदा क्या बताता? जलसों में आ रहे हैं, अंडे वाली दुकान पे कहते अंडा बना, इधर तकरीर हो रही है। लोग चाय पी रहे, तकरीर हो रही है। लोग कहते खैनी लाया, खैनी लगा रहे, तकरीर हो रही है। ये सारी सूरत हाल जलसों में। मगर मस्जिद में जितने लोग आते हैं सब बावजू होकर के रहते हैं। जोर से बोले। मस्जिद में कोई बेवजू नहीं आता है, बावजू होकर जुम्मे में आते हैं। इसीलिए उलमाए करम हुजूर फरमाते हैं, मस्जिद में बैठने के दरमियान में जितनी बार सांसें लेते हैं, हर सांस के बदले में खुदा 10 नेकी अता फरमाता है। 10 गुनाह मिटाता है, खुदा 10 दर्जे को बढ़ाता है। इसलिए मस्जिदों की तकरीरें सबसे ज्यादा अहम तकरीर होती है। जलसों की तकरीरें जो होती हैं वो कला की बुनियाद पर होती है, मगर सबसे कामयाब तकरीर जुमे की होती है। इमाम की मेहनतों की कद्र करें आप। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप तमामों को नबी के कौनक से बेपनाह मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। देवबंदी का मस्जिद से निकलता है, बोलता है इमाम साहब ने वजू में 4 फराइज बताए, गुस्ल में 3 फराइज बताए। और सुन्नी का लड़का मस्जिद से निकलकर बोलता है मोहम्मद शामी ने 4 विकेट ले लिए, जहीर खान ने 5 विकेट ले लिए। जहीर खान बैट्समैन है क्या? बॉलर है। धोनी ने सेंचुरी मार दी, तेरे बाप का क्या? मोहम्मद शामी ने अगर 4 विकेट ले लिए तो तेरा क्या है? धोनी ने सेंचुरी मार दी, तुमको क्या है? अगर इंटरटेनमेंट के लिए देख रहा तो देख लिया धोनी ने। वतन की बात है, इंडिया जीत जाए, खुशी मनाने में जो बात वतन की है, लेकिन मस्जिद से निकलकर इसकी बात करने की क्या जरूरत थी? मस्जिद से निकलकर तो इमाम साहब को कहना चाहिए था, इमाम साहब मैंने सजदा ऐसे किया, बताइए मेरा सजदा ठीक हुआ कि नहीं हुआ? कितने लोग हैं जो ये बात करते हैं? नहीं करते। नहीं करने की वजह से हमारे अंदर इतनी सारी जिहालत है। तकरीरें सुननी चाहिए, खिताब सुनना चाहिए। मैं नहीं कहता हूं कि मेरी ही तकरीर सुनिए। कोई भी आलिम आकर के बोलता है तो वो अपने घर की बात नहीं, हुजूर की बात बोलता है।
जब हुजूर की बात होगी तो मोहब्बत के साथ, तवज्जो के साथ, दिलचस्पी के साथ सुननी चाहिए। अपने घर में कभी बैठ करके आप दीन की बात करते हैं? नहीं करते। अपने घर में बैठ कर शरीयत की बात करते हैं? नहीं करते। हमारा पूरा घर सिनेमा घर बन गया, इसकी फिक्र करते हैं? नहीं करते। मेरे पास अलग मोबाइल, मेरी बीवी के हाथ में अलग मोबाइल, मेरा बेटा अलग मोबाइल देख रहा है, मेरी बेटी के हाथ में, बेटियों के मोबाइल अल्लाह की पनाह, बेटियों के हाथ में मोबाइल तो जरूरी है। नहीं देंगे तो हमारी बेटी अपनी सहेली से बात कैसे करेगी? और इसी बातचीत के चक्कर में रोज रात में बोलती 11 बजे तक मैं नगमा से बात कर रही हूँ। मगर वो नगमा से बात नहीं कर रहा, वो नई से बात कर रहा। वो सहेली का नाम लेती है। अगर तुमने अपनी बेटी को मोबाइल दिया है पढ़ाई के लिए, तो कभी रात में अपनी बेटी के कमरे में झांकता क्यों नहीं है कि मेरी बेटी पढ़ाई कर रही है कि क्या कर रही है? 90% लड़कियां जो आज बिगड़ रही है पढ़ाई की, मोबाइल की वजह से बिगड़ रही है। कभी कभी अपनी बेटी के कमरे में झांक कर देखना चाहिए। आपको शर्म आ रही है? अपनी बीवी को कहें, अपनी बीवी को कहें कि बोल आपके कमरे में झांक कर देखे अपनी बेटी के कमरे में। इसे शक करना नहीं बोलते, इसे केयर करना बोलते। इससे आपकी नस्लें बचेंगी। 7 लाख से ज्यादा मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ भाग चुकी हैं, उसका जिम्मेदार कौन? भगवान लव ट्रैप का शिकार हमारी बेटियां हुई, उसका जिम्मेदार कौन? उसके जिम्मेदार हम लोग हैं क्या? हम लोग नहीं है। बच्ची कुरान शरीफ पढ़ ली, उसके बाद उसको मदरसा नहीं भेजते क्या? भाई अब बच्ची बड़ी हो गई कुरान में किसी मौलवी के पास नहीं पढ़ सकती है, लेकिन अकेले 4 घंटा किसी दरचिल्ले के पास बैठकर वो ट्यूशन पढ़ सकती है। क्यों? उस दरचिल्ले के पास बैठकर वो ट्यूशन 4 घंटा पढ़ रही है और उसकी मास्टर के साथ भाग गई। मरियम नाम की लड़की शादी से पहले भाग गई, फातिमा नाम की लड़की शादी से पहले फरार, आयशा नाम की लड़की शादी से पहले भाग गई। ये नाम कौन से जानते हैं आप? मरियम, आयशा, फातिमा, ये वो नाम है जिनके नाम से आगे पीछे कुछ न कुछ लगाया जाता है। इतने मोहतम विशाल नाम है। सिर्फ फातिमा नहीं, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला, सिर्फ आयशा नहीं, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला, सिर्फ मरियम नहीं, तैयबा हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला, उम्मे ईसा। और फिर जन्नत में हमारी भी मां बनेगी, क्योंकि उनका निकाह हुजूर से होगा। नहीं समझ में आया? समझना नहीं बोल रहे हैं? यहाँ पे वलीमा खा रहे हैं, एक वलीमा जन्नत में खाइएगा जब हुजूर का निकाह हजरत मरियम और हजरत आसिया से हो। तमाम अहले जन्नत की दावत होगी। जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। ये वो नाम है, अपनी बेटी का नाम रखो मरियम। हजरत आयशा उस खातून का नाम है जिनकी शान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुकद्दस में 18वें पारे में 18 आयतें मौजूद हैं हजरत आयशा के शान। हजरत मरियम उस खातून का नाम जिनके ताल्लुक से खुदा फरमाता है, या मरियम इन्नल्लाह अस्तफाकी व तहरकी वस्तफाक इला निसाइल आलमीन। दुनिया की तमाम औरतों में मरियम के सजदों का सिलेक्शन हो गया। हजरत फातिमा उस खातून का नाम है। नबी कौन से कहती है, या रसूल अल्लाह, मरियम के सजदे का सिलेक्शन हो गया, हमारे सजदे कहाँ गए? तो हुजूर फरमाते हैं, फातिमा मरियम की जिंदगी भर के सजदे और तेरा एक सजदा है। इस पर सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे आप? वो हजरत मरियम, हजरत फातिमा, हजरत आयशा। हमने अपनी बेटी का नाम रखा सिर्फ, मगर 24 घंटे मेरी बेटियां बॉलीवुड के अदाकाराओं को देखती है, मोबाइल उसके हाथ में। बताओ वो हजरत आयशा की कहानी कब पड़ेगी? हजरत खदीजा का कैरेक्टर कब जानेगी? रमजान का 1 महीना रोजा, अभी रमजान आ रहा है करीब,
1 महीने का रोजा रखने के बाद ये लड़कियां जाती हैं बाजार में और कपड़े वाले से बोलती हैं कैटरीना कैफ का प्लाजो चाहिए। कौन बुलाता? हंसिए मत, ये समझने वाली चीज है। बोलती है करीना कपूर का करारा चाहिए। करारा कि शरारा? शरारा गरारा प्लाजो चाहिए। इस बेवकूफ लड़की को कौन समझाएगा? 1 महीने का रोजा रखकर नेकियां पानी में बहाने जा रही है। इसको कहना चाहिए था मेरे अब्बा हुजूर दुनिया की सबसे अच्छी जगह मस्जिद है, ये नबी कहते हैं, और दुनिया की सबसे बुरी जगह बाजार है, हुजूर कहते हैं। जब हमें मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं तो बाजार कैसे जाओगे? जोर से बोले। हम बाजार किस मुंह से जाएंगे? हम बाजार नहीं जाएंगे, बाजार आप जाइए और मुझे वो कपड़ा ला करके दीजिए जो नबी की बेटी फातिमा पहना करती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस दिन आपके घर में आपकी बेटियां कह दें, समझिए कि आपका खून सही रास्ते पर जा रहा है। अच्छा, हुजूर ने फरमाया, तफसीर रूहुल बयान अल्लामा शेख इस्माइल हक्की ने मिन शर्ह गासिकीन इज़ा वक़त की तफसीर में अल्लामा शेख इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह फरमाते हैं, 1 घंटे की तकरीर मेरी हो गई और 2-3 मिनट सुनेंगे। कितने लोग सुनेंगे? जरा हाथ पकड़ कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। या हबीब अल्लाह। तो मिन शर्ह गासिकीन इज़ा वक़त की तफसीर में अल्लामा शेख इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हुजूर ने फरमाया सूरज डूबने से पहले पहले औरतों और बच्चों को घरों में दाखिल करो। ये हुजूर क्या है? सूरज डूबने से पहले पहले हुजूर कहते हैं कि औरतों और बच्चों को घरों में दाखिल करो, और हमारे बच्चे हमारी बीवी सूरज डूबने के बाद घर से बाहर निकलते हैं। शौहर को कहती है बाजार जाएंगे, तो शौहर बोलता अभी रुको ना, अभी कल जाएंगे, मगरिब के बाद चलेंगे। और शौहर अगर कहता है दिन में चलो, तो बीवी कहती रुक जाइए, खाना वाना बना लेते, मगरिब के बाद चलेंगे, टेंशन खत्म कर देंगे, उसके बाद चलेंगे। और नबी कहते हैं औरतों और बच्चों को घरों के अंदर दाखिल कर दो सूरज डूबने से पहले पहले। और हम ईद की शॉपिंग करने जाएंगे मगरिब के बाद, शादी की शॉपिंग करने जाएंगे मगरिब के बाद, राशन लाने जाएंगे मगरिब के बाद, मॉल जाएंगे मगरिब के बाद, बच्चों का कपड़ा लेने जाएंगे मगरिब के बाद। ये सारा काम हमारा मगरिब के बाद होता है। और हुजूर कहते हैं मगरिब से पहले घर में कोई तो बात होगी ना, जोर से बोलिए ना, क्योंकि हुजूर ने कोई बात की है तो बात तो की होगी ना। अभी आज से कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है मसारू एमोटो, जिसने पानी के हवाले से रिसर्च किया। Water has a strong memory power. It can receive, store and transmit the information. पानी के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो सुन सकता है। पानी के अंदर इतनी ताकत होती है, इतना मेमोरी पावर उसका स्ट्रॉन्ग है कि वो बातों को सुनकर महफूज कर सकता है। और पानी के अंदर इतनी ताकत होती है कि पानी अपनी ताकत दूसरों के अंदर दाखिल कर सकता है। ये पानी के अंदर ताकत होती है। ह्यूमन कॉन्शियसनेस, इंटेंशन, ये सारी चीजें पानी के अंदर आ जाती हैं। ये मसारू एमोटो पानी के अंदर। अब तक हमको नहीं समझ में आता था कि पीर साहब के पास पानी गर्म क्यों करवाते, खाली दम करवाते हैं, लेकिन समझ में नहीं आया कि पीर साहब के पास पानी दम करवाने के लिए इतनी भीड़ क्यों। वो पानी पानी है, लेकिन जैसे ही कुरान मुकद्दस की आयत पढ़कर दम कर दिया गया, उसके अंदर ताकत आ गई। उसके अंदर पावर आ गया। पावर कुरान मुकद्दस की आयत पढ़कर दम किया तो कुरान का जो पावर है वो पावर स्टोर कर लिया पानी ने अपने अंदर। और उस पानी को जब बच्चा पीता है या कोई बड़ा आदमी पीता है तो वो मसारू एमोटो बोलता है कि 70% इंसान की बॉडी में वाटर होता है, पानी होता है।
और वो 70% पानी में जब कतरे पानी मिल जाता है तो इस पानी की वजह से उस पानी की भी हैयत बदल जाती है। जोर से बोलो। यानी पेट में दर्द था उस पानी की वजह से, मगर कुरान मुकद्दस का पढ़ा हुआ पानी पिया, उसकी बरकत से पेट का दर्द चला गया। नहीं समझे आप? समझ रहे? नहीं समझे? नहीं समझे? समझे? तो सुभान अल्लाह कब बोलिएगा? और जोर से बोलिए। ये पानी के अंदर ताकत होती है। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, ये जो 70% इंसान के बगल में पानी होता है, तो हमारे बगल में वो आदमी होना चाहिए 70% पानी वाला, जिसका पानी ठीक ठाक हो। उसकी बॉडी में अगर जुआरी पानी है तो हम भी जुआ खेलने सीख जाएंगे। इसीलिए अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए, ताकि आपका बेटा अच्छे लोगों के साथ रहेगा, उसके पानी का असर आपके बेटे में जाएगा। वो नमाज पढ़ता है तो आपका बेटा भी नमाज पढ़ने लगेगा। ये फायदा है। इसीलिए कहते हैं सोहबते साले तुरा साले तुरा, सोहबते ताले तुरा ताले तुरा। अच्छों की सोहबत इंसान को अच्छा करती है और बुरों की सोहबत इंसान को बुरा करती है। इसलिए लड़कियों को दोस्ती, पहली बात तो लड़कों से कोई दोस्ती नहीं होती है। लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते हैं। ये कॉलेज का फंडा है और इसी कॉलेज की वजह से लड़कियां बेघर हो रही हैं, अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हैं। अपने घर वालों को इंट्रोड्यूस कराते हैं, आपको ये मेरे दोस्त है, कॉलेज में क्लासमेट है, क्लासमेट बोल करके फ्रेंड के हवाले से उसको इंट्रोड्यूस करवाते अपने घर में। लड़का और लड़की अगर दोस्त हो सकते हैं तो दोस्ती का सिर्फ एक रिश्ता है, वो है ईमान का रिश्ता। अल-मुमिनून वल मुमिनात बाबुहुम औलियाउ बाब। मोमिन और मोमिना, एक लड़की जिसके दिल में ईमान है, लड़का जिसके दिल में ईमान है, ये दोनों सिर्फ ईमान की वजह से दोस्त हो सकते हैं। और ईमान की वजह से दोस्त होंगे तो गलत ख्यालात नहीं आएंगे, अच्छे ख्यालात। और वो दोस्ती ईमान की इसलिए कही गई है कि ताकि ईमान की बरकतों से अगर ये जहन्नमी है तो कम से कम इसकी वजह से वो जन्नती बन जाए। जोर से बोले। इसलिए सोहबत करती। एक आखिरी बात सोहबत के हवाले से पेश कर रहा हूं, तकलीफ दी एंड, क्योंकि 2:30 बज चुके। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अपने बच्चों को अच्छी सोहबत बहुत जरूरी है। मैं डॉक्टर के खिलाफ नहीं हूं, मैं इंजीनियर के भी खिलाफ नहीं हूं, मैं प्रोफेसर के भी खिलाफ नहीं हूं। मैं खिलाफ उस डॉक्टर से हूं जो हॉस्पिटल में बैठकर जानवर बन जाता है और वो गरीबों के पैसे को गलत तरीके से ऐंठ करके काउंटर में डलवाता है। मुझे वो डॉक्टर चाहिए जो हाफिज कुरान भी हो, डॉक्टर भी हो और मुस्तफा का सच्चा वफादार भी हो। हाफिज कुरान हो, डॉक्टर हो, मगर हुजूर से सच्ची मोहब्बत करने वाला है। ऐसा हुआ नहीं क्या? ऐसा हुआ है। मस्जिद नबवी की तामीर से पहले तुर्की वालों ने कितना बड़ा काम किया, आपको अंदाजा है? नहीं मालूम। मस्जिद नबवी की तामीर से पहले नए जोड़े की शादी करवाई तुर्की हुकूमत ने। शादी करवाने के बाद उसे हलाल गज़ा खिलाई, पाकीज़ा पाकीज़ा खाना खिलाया। जब उन नौजवानों के और उस जोड़े से जब बच्चा पैदा, उस बच्चे को हायर कर लिया। उन बच्चों को हायर करके उन बच्चों के लिए अलग बस्ती तैयार की गई, हलाल गज़ाएं उन्हें खिलाई गई। फिर उन बच्चों को हाफिज कुरान बनाया गया। हाफिज कुरान के साथ साथ वो बच्चा इंजीनियर भी है, हाफिज कुरान भी है और वो पढ़ाई भी है, हाफिज कुरान भी है, राजमिस्त्री भी है। मस्जिद नबवी की तामीर करते वक्त कोई अगर पत्थर काट रहा है तो वो पत्थर काटने वाला भी हाफिज कुरान है। कोई अगर ईंट जोड़ रहा है तो वो ईंट जोड़ने वाला भी हाफिज कुरान है। कोई अगर पलस्तर कर रहा है तो पलस्तर करने वाला भी हाफिज कुरान है।
छत की ढलाई में अगर कोई लेबर काम कर रहा है तो वो लेबर भी हाफिज कुरान है। इतने एहतमाम के साथ मस्जिद नबवी की तामीर की गई। तुम दूसरी मस्जिद नबवी नहीं बना सकते हो, लेकिन अपने घर को मस्जिद खजरा के रंग से और उसकी खुशबू से अपने घर को महका सकते हो। अगर अपने बच्चों को तुमने इस लायक बनाया, अगर आपने अपने बच्चों को पढ़ाया, इसलिए अपने बच्चों को आप जो बनाए, हर आदमी हाफिज कुरान बन जाए ये जरूरी भी नहीं है, ये मुमकिन भी नहीं है। हर आदमी आलिम बन जाए ये मुमकिन भी नहीं है। हर आदमी मुफ्ती बन जाए नहीं, हमको नहीं चाहिए, ये हो भी नहीं सकता। लेकिन कोशिश करें तो हर बच्चा मुस्तफा का सच्चा वफादार हो सकता है, हर कोई हुजूर का सच्चा वफादार हो सकता है। ये लड़कियां ये पांचों वक्त अगर सर्दे में अपने सर को रखेंगे, डॉक्टर मारिया, आखिरी बात नहीं सुन लें, डॉक्टर मारिया ऑस्ट्रेलिया में जाकर पढ़ाई करती है और वो बोलती है कि मैं दुनिया की तमाम औरतों को यकजा करूंगी और पैगंबर इस्लाम के खिलाफ आवाज बुलंद करूंगी। उन्होंने मुसलमान औरतों के ऊपर ज्यादती की है। माशाअल्लाह, तमाम औरतों को इकट्ठा करना चाहा डॉक्टर मारिया ने। सुनिए, आजकल की पाकिस्तान की आवारा लड़कियां टिकटॉक की वजह से अपनी इज्जत को बेचती हैं और वो कहती है कि हम पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, जो मुल्क कलमे की बुनियाद पर बना है। मैं कसम खुदा के दावे के साथ कहता हूँ, जितना मजबूत ईमान भारत की धरती पर है, उतना मजबूत ईमान किसी मुल्क में नहीं। से बोलिए ना, किसी मुल्क में नहीं। और हया की जितनी पाबंदी भारत की औरतें करती है, पाकिस्तान की औरतें कभी नहीं कर सकती। ना पाकिस्तान भी कर सकती, ना सऊदी। ये सऊदी के लोग तो काबे की कमाई से शराब पीते हैं। हज़रत बाक़िर बुस्तामी और हज़रत जुनैद बगदादी जहां आकर सांस रोक लेते हैं, वहां ये जालिम गाड़ी लेकर के हुजूर की कब्र के करीब। तुम इसकी बात करते हो, वो मुसलमान है, मुसलमान के नाम पर कलम का बदनुमादार है। बोलो, इस्लाम की खुशबू अगर है सबसे बेहतरीन खुशबू तो वो भारत की धरती थी। तो से बोलिए, तुम्हें नाज करना चाहिए। वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to convert India into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic। तुम्हें भारत पर नाज होना चाहिए। जो काबा जाते हैं उम्रा के लिए, हज के लिए, उनसे पूछिए जहां से रुकने यमानी है, उस रुकने यमानी का रुख भारत की तरफ है। तो से बोलिए ना, रुकने यमानी का रुख भारत की तरफ है। उलमाए किराम फरमाते हैं, जब हुजूर हुदूद हरम में बैठते थे तो मुस्तफा का रुख हिंदुस्तान की तरफ होता था। और नबी फरमाते हैं, मुझे हिंदुस्तान से ठंडी हवाएं मैसर होती हैं। क्यों? यहाँ का ईमान बहुत मजबूत है। बरेली के इमाम अहमद रजा को गालियां देने वाले कान खोल कर सुन लो, हुजूर आला हज़रत ने किसी को गाली नहीं दी है। हुजूर आला हज़रत ने नबी से सच्चा प्यार करना सिखाया है। हुजूर से सच्ची मोहब्बत का सलीका आवा, हुजूर से मोहब्बत कैसे करनी चाहिए बरेली के ताजदार ने बताया। इसलिए अपने बच्चों को दीन सिखाइए, अपने बच्चों और बच्चियों को शरीयत का कानून सिखाइए। अपने बच्चियों को अगर आपने दीन नहीं सिखाया तो आने वाला वक्त बहुत संगीन है। आपकी लड़कियां जलसे में आ रही, शादी में जा रही, वलीमों में जा रही, उससे कहो कि नकाब। जो लड़कियां तुम्हारे सामने तकरीर करती है, बोलती है अब्बू दिल अच्छा तो सब कुछ अच्छा है। नकाब अगर गुनाह करने चाहोगे तो नकाब पहन कर भी गुनाह कर लोगे। मैंने कहा कि नकाब पहन लोगे तो कम से कम कुत्तों की नजर से महफूज रहोगे। तुम आवारा कुत्ते जो गली में मंडलाते हैं ना, जिसका काम यही कि किसकी टांग कैसी है, किसका बाल कैसा है, किसका दुपट्टा कैसा है, नकाब पहन लोगे तो इस कदर जराइम से महफूज रहोगे। अमेरिका की लड़की, अमेरिका की एक लड़की वो जॉब कर रही है, रोजाना जाती जॉब करने चौराहे पर लड़के छेड़ते हैं।
वो लड़की तंग आकर के अपनी सहेली जिसका नाम फातिमा उससे आकर बोलती कि ए बेटा व्हाट आर यू डूइंग टुडे? व्हाट हैपेंड? एक बार दोस्त कहे या रसूल अल्लाह, खत्म कर दूं? बोलो 2 मिनट। कितने लोग सुन रहे आप जाकर कहे या रसूल अल्लाह, और एक बार कहे या हबीब अल्लाह। देर से खड़ा किए हो, झेलो ना। कौन चाहता है 1:30 बजे मुझको माइक देने के लिए? 12 बजे दे देते। 1 घंटा तक रंगना से बोलता बैठ जाता। 1:30 बजे माइक दियो। हम सुबह तक नहीं थकने वाले, तुम थकोगे, हम नहीं थकने वाले। इस लिहाज पे तकलीफ की जाएगी तो थकेगा मुझसे साहब। हमको तो सुबह तक बोलवाइया, और ये कंप्यूटर भरा हुआ है, मैटर खत्म होने वाला नहीं है। सुनो ना, कितने सुन रहे हैं? एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। कहा अपनी सहेली से, फातिमा नाम है उसका, कहा तबीयत नहीं चाहती है जॉब करने की। कहा बात क्या? कहा जॉब करने जाती हूँ, रोजाना चौराहे पर आवाज करके खड़े रहते, मुझे छेड़ते, भद्दे कमेंट्स करते। वो लड़की बोलती परेशान मत हो, कल मेरा बुर्का पहनकर चली जा। जोर से नहीं बोलना था, कल मेरा बुर्का पहनकर चली जाना। ईसाई लड़की है, बुर्का पहनकर चली गई। वही चौराहा है, वही लड़की है, वही आवारा कुत्ते हैं। जब वो लड़की सामने आती है, आवारा लड़के बोलते हैं छोड़ दो, रास्ता दे दो, किसी इज्जतदार घराने की खातिर जा रही है। अच्छा, मजमे से कभी नारा नहीं लगता है क्या? नहीं लगाने जानते हैं नारा? हम लोग जलसा में बोलते हैं, नारा लगाने के लिए नहीं लगाते। और कोई छेड़ देता है तो हर जगह आई लव मोहम्मद का बैनर लगा करके नारा लगाते हैं। हमारी मोहब्बत बैनर पर नहीं है, हमारी मोहब्बत उन जालिमों की वजह से नहीं, गुंबद खज़रा की हरियाली की वजह से। तकबीर, अल्लाह, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर। कहा छोड़ दो, रास्ता दे दो, किसी इज्जतदार घराने की खातून जा रही है। उस लड़की ने बड़ा सिक्योर फील किया। वो ऑफिस गई, जॉब कंप्लीट करके आई, घर बुर्का भेज दी फातिमा के घर। दूसरे दिन का सूरज तुलू होता है, दरवाजे पर फातिमा के घर पे दस्तक दी। फातिमा ने दरवाजा खोला, देखा कि मेरी सहेली ईसाई सहेली है। उसने कहा कि बुर्का चाहिए, टेबल पे रखा हुआ ले लो। वो ईसाई लड़की बोलती है आज बुर्का लेने नहीं आई हूँ, बल्कि जिसके नंबर में पर्दे का हुक्म दिया है उनका कलमा लेने आई हूँ। अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह। वो पाकिस्तान की आवारा लड़कियां क्या जानेंगी? तो ये नारा लगाती है मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ये नारा लगाया था पाकिस्तान की लड़कियों, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। तेरे बाप की भी मर्जी तेरे जिस्म पर नहीं चलेगी। जिस्म किसी का भी हो, मर्जी मुस्तफा की है। जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खानदाने कुरैश से ताल्लुक रखती है। हज़रत ज़ैनब जिनको हुजूर ने अपना मुंह बोला बेटा करार दिया था, नबी ने कहा ज़ैनब जाओ कुरैश को निकाह का पैगाम दो, तुम्हारा निकाह उनसे होगा। हज़रत ज़ैनब के तवज्जो इधर देखे, जो ये कहते हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये मौलवी कौन होता है मुझको समझाने वाला? आजकल की आवाज लड़कियां बोलती है, मोहल्ले के कोई नौजवान देख लेता किसी से बात करते हुए तो वो कहती तेरा बाप का क्या, मेरे बाप ने मुझे फ्रीडम दी है। वो आवाज का इजहार करती है तवज्जो के साथ। हज़रत ज़ैनब गए हज़रत ज़ैनब के पास, हज़रत ज़ैनब को निकाह का पैगाम दिया, कहा मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ। हज़रत ज़ैनब ने कहा ज़ैनब तेरी हैसियत क्या है? जिंदगी भर गुलामी की जिंदगी गुजारे, तुम गुलाम हो। मैं खानदाने कुरैश से ताल्लुक रखती हूँ, मेरा एक स्टेटस है, मेरी अहमियत है, मैं तुझसे निकाह कैसे कर लूं?
हजरत ज़ैद कहते हैं मैं खुद नहीं आया, मुझे नबी ने भेजा। जोर से और जोर से कहा मैं खुद नहीं आया, मुझे नबी ने भेजा। हजरत ज़ैनब कहती है नबी ने भेजा है तो क्या, ये मेरी जिंदगी का मामला है, इसका फैसला मैं करूंगी कि मुझसे मुझको निकाह किससे करना है किससे नहीं करना है। ये गुफ्तगू हो रही थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान की आयत रसूल सिल्ला के जरिए भेज दी और अल्लाह फरमाता है वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़दल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरा। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह और उसके रसूल किसी के हवाले से अगर फैसला कर दे तो फिर उसका इख्तियार निकल जाता है, इख्तियार मुस्तफा का होता है। लड़का किसी का भी हो, लड़की किसी की भी हो, हुजूर कह दे कि तुम दोनों का निकाह मैं तय कर रहा हूं तो किसी को भी इनकार करने की गुंजाइश नहीं है। ये हुजूर का फैसला। बेटा किसी का भी हो, मालिक मुस्तफा। जोर से बोलिए बाप कोई भी हो, लेकिन फैसला करने पर आए तो फैसला हुजूर करेंगे। ये हक था हुजूर को, मगर हुजूर ने जब अपनी बेटी का निकाह करना चाहा हजरत अली से तो हुजूर फरमाते या फातिमा इन्न अली यज़कुरु की, ए फातिमा अली तुम्हारा तज़किरा करता। ये बात तो कभी हम अपनी बेटी से करते ही नहीं, अपनी बेटी को पूछते ही नहीं बेटी तुमको निकाह कहां से करना। पहली बात तो पूछा ही नहीं जाता है, और अगर पूछा जाता है तो ये आवारा लड़कियां कॉलेज में पढ़ने वाली कहती हैं कि मुझे दाढ़ी वाले से शादी नहीं करनी है, दाढ़ी वाले से शादी नहीं करनी। क्या क्यों नहीं करनी है? ये तेरी गंदी सोच है, वरना दुनिया का सबसे खूबसूरत चेहरा हुजूर का चेहरा है, जिनके चेहरे पे दाढ़ी है। हुजूर से ज्यादा खूबसूरत चेहरा कोई चेहरा नहीं। तुम्हें अगर अच्छी लड़की चाहिए, तुम लोगों से कहता हूं, तुम्हें अगर अच्छी लड़की चाहिए तो शादी से 2 महीना पहले चेहरे पर दाढ़ी रख लेना। इसलिए दाढ़ी वाले को वो लड़की पसंद करेगी जिसके सामने हजरत फातिमा का कैरेक्टर हो, जिसके सामने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी हो। बातें बहुत सारी हैं, इस हवाले से अगर मैं बात करना चाहूं तो बहुत वक्त लगेगा। बस मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मदरसा अगर आपके करीब में है तो इस मदरसे की बरकतों से और इसकी तालीमी खुशबुओं से खुद को भी संभालिए और अपने घर का माहौल भी संभालिए। आपकी बेटी डॉक्टर बन रही है तो अपनी बेटी को कहिए मेरी बेटी डॉक्टर बाद में बनना, पहले अपने आप को हजरत फातिमा की कनीज बना लें। क्योंकि औरत जब इबादत करने पर आती है तो वो कमाल हासिल करती है। हजरत बायज़ीद बुस्तामी ने सोचा था कि मैं जाऊंगा खाने काबा का तवाफ के लिए तो एक अलग रंग और ढंग में जाऊंगा। क्या किया था? एक कदम रखते थे 2 रकअत नफल पढ़ते थे, फिर दूसरा कदम रखते थे 2 रकअत नफल पढ़ते थे, तीसरा कदम रखते थे 2 रकअत नफल पढ़ते थे। इस तरह करके खाने काबा तक पहुंचे। वहां देखा तो काबा गायब है, काबा ही नहीं है। कहा मौला इतने एहतमाम के साथ आया हूं तो काबा कहां है? कहा तू जिस काबा को देखने के लिए आया है वो काबा मेरी नेक बंदी राबिया बसरिया के इस्तेमाल के लिए नहीं है। राबिया बसरिया के इस्तेमाल के लिए गया हुआ है। यानी जब अल्लाह की इबादत करने पर कोई लड़की आती है, कोई खातून आती है, तो आप सोच नहीं सकते कि वो कितना कमाल हासिल करती है। इसलिए अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को समझाइए कि मोबाइल जरूरत के मुताबिक चलाए, जरूरत के बगैर न चलाए। जरूरत के बगैर इस्तेमाल करेगी उस मोबाइल को तो उसकी वजह से उसकी भी लाइफ खराब होगी, उसके बच्चे की भी लाइफ खराब होगी। मेरा बच्चा रो रहा था, मेरी बीवी ने सिर्फ एक मरतबा मोबाइल लगा करके दिया, मैंने मोबाइल पकड़ के छू दिया। मैंने कहा मोबाइल के जरिए बच्चों को चुप नहीं करना है। ये बच्चा रो रहा है तो इसे मां के बदन की खुशबू चाहिए, उसको गोद में लो, सीने से लगाओ, वो बच्चा रोए, रोना उसका बंद हो जाएगा, वो चुप हो जाएगा। मेरी बेटियां
इनकी आवाज़ जब बच्चा रोने लगता मोबाइल निकालती है, यूट्यूब खोलती है और बच्चे के हाथ के सामने रखती है, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए। ये लगा के दे दिया, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गया। बचपन से वो गाना सुना है और जवान होने के बाद किसी मोरनी ही को लेके चला जाता है। ये यहाँ जाती है, सोचती का अच्छी लड़की तलाश करके लाएंगे, उससे पहले वो किसी चमार की बेटी से ब्याह कर लेते हैं। ये हंसने वाली बात नहीं है। खवातीन को चाहिए कि बच्चा रोता है तो उसे कलमा पढ़ करके उसको रुलाए, चुप कराए, नबी की नाम पढ़ करके सुनाए उसको। वो बच्चा, हुजूर ताजु शरिया का एक ऑडियो आपने सुना था ना, एक बच्चा रो रहा था, हुजूर ताजु शरिया उसे गोद में लेकर लमियाती नदी रुका भी न करी नहीं मिसले दोनों शुभ पैदा जाना जगरात को ताज करे सरसों मैं तुझको शरीय दूसरा जाना। ताजु शरिया के घर में कोई बच्चा रोता है तो उसे गाना गाकर नहीं, नबी की नाम सुनाकर चुप कराया जाता था। इसीलिए हुजूर ताजु शरिया का पोता अल्लामा आज़म का बेटा, एक साहब आया शहद दम कराने के लिए। वो छोटा बच्चा 7 साल का बोलता है शहद का दम नहीं होगा। क्यों दम नहीं होगा? क्या तुमने हुजूर की हदीस नहीं सुनी कि शहद में मौत के अलावा हम बीमारी के लिए शिफा? तो जब ये खुद शिफा है तो इसमें दम कराने की जरूरत क्या है? 7 साल का बच्चा इतना माहिर होता है हुजूर आला हज़रत के घर का, और तुम्हारा बच्चा 24 घंटे गाना गाता है। तुम्हारा बच्चा कहता कि इस हफ्ते में किसकी फिल्म रिलीज हुई है, इस हफ्ते में किस फिल्म ने कितना बिजनेस किया है। तो तेरे घर का माहौल खराब नहीं होगा, किसके घर का माहौल खराब होगा? इसलिए अपने घर का माहौल अच्छा बनाना है तो इस्लामी माहौल दीजिए अपने घर में, ताकि आपका बच्चा बड़ा होने के बाद आपका नाम भी रोशन करे और आपका नाम जन्नत के लिए भी लिखवा दे। बच्चा हमारे बोलने में या आपके सुनने में कोई गलती हुई हो, सभी हजरात हमारे साथ मिलकर बाबा से बोलो तो इस्तग़फ़ार करें। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। जोर से कलमे शहादत पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। अभी फैसल भाई आए हुए हैं मुंबई से, बहुत अच्छी आवाज़, मैंने भी सुना पहली बार, बहुत अच्छा लगा। और हमारे नाफिस भागलपुरी साहब और भी जो लोग हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमामों की आवाज़ में मज़ीद चाशनी का जौहर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।